Good morning, everybody. I am Harshad, and today I will discuss the chapter number first, the fun they had. तो दोस्तों, मैं इंग्लिश टीचर आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों का द फन दे हैड। तो पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, और जितने हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैंने प्रीवियस लेक्चर भेजा हुआ है उन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। मे बी अगर नहीं देखा हुआ है तो आप इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको इस चैप्टर की कंप्लीट समरी पता चल जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आप उन बच्चों से कह दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं अभी घर पर हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और जिस लाइन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसी लाइन पे आप घर पे रीड करते रहिएगा। और जो भी वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है आपको, आप एट अ टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हाँ सर मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई। मैं आपको हर एक लाइन का एक लाइन का मीन समझा। जैसे मैंने यहाँ पे इस लाइन को मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको इस लाइन के नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। जो लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है आप एट अ टाइम मुझे बता सकते हैं, एट अ टाइम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा दोस्तों स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं उन लोगों ने बुक्स ओपन कर ली होंगी। और सेकंड हम बात करें जिनके पास बुक्स नहीं है अवेलेबल, आप नियरेस्ट किसी भी बुक स्टोर से आप एनसीईआरटी की बुक्स परचेस करने के लिए बोलेंगे और बिहाइब आप बोलिएगा, आप बिहाइब बुक नेक्स्ट परचेस कर लीजिए, कोई जो भी नियरेस्ट आपके पास में हो आप वहां से परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास में कोई भी बुक स्टोर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको इसकी समरी बताई हुई थी कि कैसे ये जो टाइम पीरियड है 2020 की बात हो रही है, वो आज के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। जैसे सपोज आप हो और आप 2020 में हो, यहाँ पे जैसे बात करें 2021 की बात हो रही है अभी, और मान लीजिए 2050 में बात कर लेते हैं अप्रॉक्स एज मान लीजिए। जैसे हम बात करेंगे एवरेज, जैसे कि हम लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग किससे पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं 2021 में, बट 2050 की बात करेंगे तो उन लोगों के पास, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हो सकता है उन लोगों के लिए एक रोबोटिक टीचर आएगा, रोबोट उनको पढ़ाएगा। तो ये इसी चैप्टर में जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर समरी नहीं देखा हुआ है उन लोगों से मैं सिर्फ यही कहूँगा स्टूडेंट्स आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर में आपको टू द लाइन एक लाइन पढ़ाऊंगा और प्रीवियस जो लेक्चर रहा है उसमें मैंने आपको कंप्लीट समरी बता दी है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं इसमें आपको बता देता हूँ इसमें क्या है, किस टाइप से है। जैसे कि मान लीजिए आप 2050 में है, मैंने एवरेज मान लिया 2050। अगर मैं अभी में बात करूं, जैसे आप लोग जो प्रेजेंट टाइम में है कहाँ पे है स्टूडेंट्स, 2021 में है। तो जब आप 2021 में हैं और इसकी आप थोड़ी सी आप सिर्फ आप बात करें 2000 की बात कर लेते हैं, क्या आप लोगों के पास किसी के पास भी मोबाइल था? आप लोग फर्स्ट बताइए, क्या आप लोगों के पास किसी के पास मोबाइल था? हो सकता है आप अपने भैया से पूछेगा, अपने फादर से पूछेगा, वो आपको बताएंगे मोबाइल फोन्स नहीं थे। ये एरा इस टाइप से था कि वहाँ पे मोबाइल फोन्स नहीं चलते थे, वॉकी चलते थे या फिर वो कैरी फोन चलते थे। तो बट मोबाइल फोन्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। बट प्रेजेंट टाइम स्मार्टफोन से सिर्फ डिफरेंस कितने का आया, 20 ईयर्स का आया हुआ है। अभी भी आप लोगों के लिए देखिए क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से ही होम स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वैसे ही सेम 2050 में क्या होगा, 2050 में यहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय की स्टोरी है। उसमें दिया हुआ एक मार्गी है और एक टॉमी है, वो एक दूसरे से बातें करते हैं और उन्हें क्या होता है एक बुक मिल जाती है। जैसे आप लोग वैसे कुछ भी बुक से पढ़ रहे होंगे तो वैसी ही बुक उन लोगों को मिल जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास क्या था, एक रोबोटिक टीचर था। आप लोग मूवी रोबोट तो देखी होगी ना, सभी ने देखी होगी रोबोट मूवी। तो जो रोबोट मूवी है वहाँ पे जैसे जो किटी होता है, किटी हर एक काम को कर लेता है, तो वैसे ही जो किटी है यहाँ पे पर्टिकुलर एक टीचर होगा जो रोबोट टाइप से टीचर होगा। उसमें जो चीज़ें पहले से सेव होंगी वही चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, आप उन्हीं से पढ़ेंगे। मीन्स जैसे उसने जो भी उसमें सेव है पहले से, जो चीज़ें वहाँ पे पहले से फिक्स हैं, जो आपने सेट कर दिया वो 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 बजे जैसे हमारे पास अलार्म होती है, अलार्म 5 बजे स्टार्ट होना होती है, वैसे 5 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हम जो स्टोरी अभी हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर को देख के सेट की गई है, जब बुक्स और स्कूल्स जो आज टाइम में अवेलेबल हैं हो सकता है अवेलेबल ना हो। ये जो स्टोरी है उस बात को फ्यूचर में रख के बनाई गई है, जैसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। जब जो बुक्स और स्कूल्स जो आज अवेलेबल हैं वो हो सकता है फ्यूचर में ना हो। हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी, उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो कैसे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। हाउ विल द डायग्राम बिलो
मे गिव यू सम आइडियाज। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आपको थोड़े सा कुछ आइडियाज दे देगा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए कि वहाँ पे जो बच्चे किस टाइप से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, जो फ्यूचर के स्कूल्स हैं वो कैसे होंगे। यहाँ पे दिया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। मान लीजिए ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे ही बैठते हैं ना, घर पे कंप्यूटर रखा होता है और यहाँ पे ये आपका कंप्यूटर रखा हुआ है। अब वैसे ही वहाँ पे हम बात करेंगे रोबोटिक टीचर होगा। जो रोबोटिक टीचर मैंने आपको भी बताया हुआ था, किटी मूवी सबने देखी होगी, सॉरी रोबोट मूवी सभी ने देखी होगी, 2.0 भी देखी होगी, 2.0 आप लोग जिसको बोलते हो। तो यहाँ पर जो रोबोटिक डायरेक्टली टीचर है, अब यहाँ पे जो रोबोटिक टीचर आपको बहुत अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए यहाँ पे पहले से फिक्स होंगी जो भी चीजें होंगी, वो जो काम करने के लिए फिक्स करेगा वही वो चीजें फिक्स करेगा। तो ये चीज जैसे आपने 5 बजे के लिए टाइमिंग फिक्स कर दी कि हमारे पास 5 बजे के लिए ये टाइम स्टार्ट हो जाएगी, तो 5 बजे आपके लिए वही स्टार्ट हो जाएगी ना। तो सेम यहाँ पर वही दिया हुआ है। सेकंड हम बात करेंगे, यहाँ पर एक चीज और दी गई, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्चुअल क्लासरूम्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे समझे वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में क्या दिया हुआ है। जो वर्चुअल क्लासरूम होते हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप लोग पढ़ते हैं, वैसे आपके घर में एक वर्चुअल क्लासरूम है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वर्चुअल क्लासरूम क्या है, यहाँ पे सारी चीजें आपके पास फिक्स होगी पहले से ही। आपके पास मोबाइल फोन्स होंगे, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन लगी होगी, सारी जो अवेलेबल होगी, यहाँ पे रोबोट दिया हुआ, ये सब चीजें आपके वर्चुअल क्लासरूम में होंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपने कोई भी आप लोग न्यूज आर्टिकल देखते हैं तो नीचे लाइंस चलती हैं नहीं चलती हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है मूविंग ई टेक्स्ट। जैसे कोई भी आपने न्यूज हेडलाइंस देखते हैं नीचे लाइंस चलती रहती हैं, तो वो जो आपका नेक्स्ट फ्यूचर में जो बुक्स होंगी वो इस चैप्टर के थ्रू क्या बताई जा रही हैं, ये जो बुक्स होंगी आपकी वो ऐसी होंगी जिसमें नीचे लाइंस कंटिन्यूअसली चल रही होंगी। तो ये आपको समझ में आ गया कंप्यूटर के टाइप से। अब आप लोगों को घर पे क्या करना है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। इन पेयर्स, आपको पेयर में डिस्कस करनी है यही 3 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और स्कूल में 3 चीजें जो आपको स्कूल के बारे में पसंद है, जो आप चेंज करना चाहते हो उन्हें आप राइट करिएगा। अब आप यहाँ पे है, क्या तुमने अभी तक कभी भी ऐसे वर्ड्स को पढ़ा है, कहाँ से, मतलब स्टडी किया टेलीविजन से या फिर कंप्यूटर स्क्रीन से। क्या तुम इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि जब सारी बुक्स कंप्यूटर पर अवेलेबल होंगी और कोई भी बुक, आपको सोचिए कि जैसे अभी हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स नोट राइट भी करते हैं, राइटिंग के लिए तो नोट्स होती हैं, बट क्या आप लोग इस चीज़ को गैस कर सकते हैं ना कि हमारे पास फ्यूचर में बुक्स होंगी या नहीं होंगी, हमें सिर्फ कंप्यूटर देखने को मिलेगा, उसी में बुक्स पहले से सेव होंगी, देयर विल बी नो बुक्स। और आप सोच रहे हो कि कोई भी बुक्स किस पर प्रिंट ना हो, पेपर, जैसे अभी पेपर पे प्रिंट होती है ना, पेपर बेस्ड होते, याद होगा बहुत सारी जगह पे क्या होती है, बुक्स को यूज़ करके फेंक दिया जाता है, फिर से नई परचेस करी जाती है। तो आप लोग कोशिश करिए जो भी बुक्स हैं आपकी आप उनको एक दूसरे से कैरी करिए, एक दूसरे की हेल्प लीजिए और एक दूसरे की जो प्रीवियस बुक्स है, ओल्ड बुक्स को यूज करिए, जिससे कि जो पेपर है वो वेस्ट ना हो। पेपर तो आप लोगों को पता है ना, पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं। फर्स्ट आप लोग कमेंट करिए, वुड यू लाइक, क्या तुम्हें ये सब चीजें पसंद होंगी, सच बुक्स बेटर, क्या आपको लग रहा है ऐसी किताबें ज्यादा अच्छी होंगी जो ई बुक्स होंगी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को आइडियाज दिए, जो मैंने चीजें समझाई आपको, ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। फास्ट आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर नहीं करें, मुझे नहीं बताएं, मुझे कैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे आपने बताया कि आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लगी, वही बात तो यहाँ पे एक मार्गी गर्ल है, उसने भी अपनी डायरी में उसी रात में लिखा, और उस जैसे मैं आज लिखूंगा तो मैं उसी दिन लिखूंगा ना जिस दिन मैंने डेट डाली। तो यहाँ पर जो दी गई है 2157, समझ रहे हो, आज से हम अप्रॉक्स बात करेंगे 150 के बाद की बात कर रहे हैं, कितने की 150 ईयर्स की बात की बात करें, अप्रॉक्स 150, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1036 ईयर्स की बात करो, 100 ईयर्स मान लेते हैं, सेंचुरीज टुडे। अब वो उसने राइट किया कि आज टॉमी को एक सही किताब मिल जाती है। अब इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये जो बुक है कैसी है, बहुत ही पुरानी किताब है। मार्गी की ग्रैंडफादर जो है उनको एक बताया था, किसको बताया था कि अब मार्गी जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था, किसको बताया था, मार्गी को, कि जब वो छोटे बच्चे थे, कौन, उनके दादाजी जब छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी जो थे उन्हें बता रहे थे। ध्यान समझिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, छोटी सी लाइन समझ में आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दैट व्हेन, जब
यहाँ पे समझिए कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था, किसको बताया था? मार्गी को। और वो क्या बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे दादाजी के दादाजी ने उनको बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, कि कोई ऐसा भी टाइम था जब बुक्स क्या होती थी? पेपर पर प्रिंट की हुई होती थी। क्या होती थी? पेपर पर प्रिंट की हुई। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ सो आप लोगों को क्लियर कर दिखाई देगा यहाँ से मैं। अच्छा, आप लोगों को ये बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई भी डाउट्स है आप लोग फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। और आपके जितने भी फ्रेंड्स इनको नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, बता दीजिए। और याद रखिएगा ये जो चैप्टर है ना, आपकी जो अगर चाहे कोई भी स्टूडेंट है यूपी बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से, दोनों ही बोर्ड में है या फिर हर एक बोर्ड में हम बात करेंगे तो मैक्सिमम बोर्ड में 9 to 12 जो भी बुक्स हैं आपकी प्योर एनसीईआरटी हैं और वही आपको परचेस करनी है। और कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स, आप हिंदी की बुक्स हेल्प बुक मत परचेस किया करिए, क्योंकि जब आप हेल्प बुक्स परचेस कर लेते हैं ना, तो जैसे आपने हेल्प बुक परचेस की तो आप हिंदी राइट की होती है। जब हिंदी राइट की होती है आप लोग हिंदी याद कर लेते हो, तो हिंदी तो सेट हो जाती है। बट आपको कौन सी लेनी है स्टूडेंट्स? आपको लेनी है एनसीईआरटी। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या था कि एक वो टाइम था, बात को किसकी हो रही है? वहां पे बात हो रही है मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे। ध्यान समझिएगा, मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे उस टाइम पीरियड पर उनके दादाजी ने उनको बताया था। समझ में आ गया? अब उसने क्या किया, उन बुक जो उसको मिली उस पेज को उसने टर्न किया। ये जो पेज थे येलो थे और क्रिंकली हो गए थे, मतलब ऐसे अगर उसको फोल्ड कर दिया तो टूट जाते थे। लेकिन ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और फनी बात लग रही थी कि वो अभी तक ऐसे वर्ड्स को पढ़ती रहती थी जो मूव करते थे, लेकिन अब वो किसको पढ़ रही है? जो वर्ड्स रुके हुए, देवर सपोज, जिसको वो सपोज मानती थी स्क्रीन पर। जैसे कि तुम्हें पता है, जैसे कि तुम्हें पता है ना, वो तो किस पे पढ़ती थी? टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ती थी, रोबोटिक टीचर से पढ़ती थी। लेकिन अब उसने क्या किया, एक ऐसी बुक को देख लिया जिस बुक में जो लाइंस थी वो कैसी थी? वो आगे की ओर चल रही थी। अब यहाँ पे जो बुक मिल गई, सॉरी यहाँ पे देखिए उसको जो बुक मिली है वहां पर सारी जो लेटर्स है वो कैसे प्रिंटेड है, वो रुके हुए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो स्क्रीन पर पढ़ती थी उस पर सारे चलते रहते। तो वो इस बात को सोच रही थी और उसी टाइम पे उसने उन पेजेस को दोबारा से टर्न किया। इट हैड द सेम वर्ड, और यही वो सेम वर्ड थे जो उसने पहले पढ़े हुए थे। अब इसके बाद क्या होता है, गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा छी, एक टाइप से यहाँ पे जो है किसी भी चीज को हेटफुल या फिर उस चीज को बेकार या फिर हेटफुल सेंस में या फिर डिसडेन कर देना, मतलब थोड़ा सा छी, अजीब सी फीलिंग आती है ना, व्हाट अ बेस्ट, क्या बेकार बात है। तुम इसको जब पूरी तरह पढ़ लो, यू आर थ्रू द बुक, यहाँ पे थ्रू का मतलब पूरी तरह से। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मैं एक जंगल से होकर जा रहा था, जंगल के बीचों बीच से जा रहा था। तो यहाँ पे थ्रू का मतलब है आर पार। यहाँ पे दूसरा मतलब है कि इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लोगी। तो यहाँ पे टॉमी ने कहा क्या बेकार सी बात है। तो ये बात कौन किससे पहले समझेंगे कि ये मार्गी बात कर रही थी, किससे? टॉमी से। अब यहाँ पे टॉमी ने क्या कहा कि ये कैसी बेकार सी बात है, तुम जब इसको पूरी तरह से पढ़ लोगी ना तुम इसको फेंक दोगी दूर। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर बहुत सारी मिलियंस ऑफ, कितनी मिलियंस बुक्स है ऑन इट, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है। इट आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको भी फेंकूंगा भी नहीं। तो अब मार्गी क्या कह रही है, हाँ मेरे साथ भी यही है। लेकिन मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और जो टॉमी था जो 13 का था। और मार्गी ने अभी तक उतनी बुक्स नहीं देखी थी, टेली बुक्स मतलब जो राइटिंग वाली बुक्स होती हैं उनको नहीं देखा था जितनी टॉमी हैड एज टॉमी, जितनी की टॉमी ने देख रखी थी। और वो कितने ईयर्स का था? 13 ईयर्स का था। अब वहां पे वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहां पर मिली? उसने कहा, उसने थोड़ा सा अपने बिना देखे हुए उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, बिना देखे हुए उसकी ओर पॉइंट करते हुए क्या कह दिया, हाँ मुझे ये मेरे घर में मिली हुई है। अब ये किसने कहा? ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज क्योंकि वो क्या था, बुक को पढ़ने में बिजी था। उसने इशारा करते हुए कह दिया कि मुझे ये एटिक में। अच्छा एटिक क्या होती है समझते? आप लोगों ने विंडोज देखी है, विंडो के ऊपर एक टाइप से छज्जा टाइप से होता है या कवर करने के लिए एक कार्टन टाइप से बनाया जाता है जिससे कि अंदर पानी ना जाए, बाहर से बनता है, आपने देखा होगा उसको। या फिर रूम्स में अंदर आपने देखा सामान वगैरह रखने के लिए यूज किया जाता है, अंदर बनाया जाता है, उसको एटिक कहते हैं। या फिर आप छज्जा याद रखिए या फिर टाड़ बोलते हैं इसको, अगर आप थोड़ा सा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो, बट आप इसको एटिक ही बोलेंगे। व्हाट इट स्कूल, व्हाट इज इट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में, इसी किसके बारे में दी गई है? उसने क्या कहा? स्कूल के बारे में। अब
मार्गी तो इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। अब किस बात से नफरत करती है समझेंगे इसको। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ी सी नफरत करती थी। स्कूल, वो कह अरे स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मैं स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ। मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। क्यों करती थी? लेकिन अब वो और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। देखो, मार्गी पहले से ही हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पहले से नफरत करने लगी थी। क्यों करने लगी थी? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब रोबोटिक टीचर जो उसको पढ़ाने आता था, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देता चला जा रहा था। ज्योग्राफी सेक्टर में, ज्योग्राफी जो पोर्शन था उसमें एक के बाद एक टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट। आप लोग खुद बताइए, आप लोग क्लास में पढ़ रहे, टीचर आए और टेस्ट पे टेस्ट दे, टेस्ट पे टेस्ट दे, तो आपको उस टीचर से गुस्सा आएगा ना, अरे पता नहीं कहाँ से ये टीचर्स आ जाते हैं, टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं, टेस्ट पे टेस्ट देते रहते हैं। तो यहाँ पे सी हैड बीन डूइंग, और वो क्या कर रही थी, आपको, आप पहली बार टेस्ट दोगे, अरे हाँ मैं टेस्ट देने जा रही हूँ या फिर टेस्ट देने जा रहा हूँ, तो आप तो क्या अच्छा टेस्ट अच्छा हुआ है नहीं हुआ, बट फिर से टेस्ट, फिर से टेस्ट, तो आपके टेस्ट की ओर मन, बोले आप मन डाइवर्ट हो जाएगा ना, नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा है टेस्ट, तो आप लोग क्या करोगे, बुरा, गंदे से गंदा। तो यहाँ पे बर्स एंड वर्स दिया है। अब थोड़ा समझिए बर्स क्या है। जैसे बैड एक एडजेक्टिव होता है, बैड मीन्स बुरा, बैड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है वर्स, ठीक है, मतलब उससे बुरा। और यहाँ पे होता है बर्स्ट, WORST, उस सबसे बुरा, बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। तो यहाँ पर वो क्या कर रही थी, वो बुरे से बुरा करती जा रही थी। कौन करती जा रही थी बुरे से बुरा? मार्गी करती जा रही थी। और वो तब तक करती रही जब तक, अंटिल का मतलब होता है तब तक और जब तक उसकी माँ ने उसका सर, उसने अब मदर ने अपना सर दुखी होकर हिला नहीं दिया और सेंड फॉर द क्वांटी इंस्पेक्टर, क्वांटी इंस्पेक्टर मतलब होता है चेक करने वाले आदमी को नहीं भेज दिया। अच्छा, अब एक काम करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, तो मदर ने क्या किया, मदर ने ये देखा कि अरे ये पढ़ेगी ही नहीं, तो फाइनली उसने क्वांटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेज दिया और कहा कि आप इसको सही करने के बुला दीजिए। तो आप उसको बुलाने दीजिए, मार्गी की मदर को, देखते हैं वो आते हैं तो क्या करती है मार्गी, उसके बारे में क्या सोचती है, कैसे होगा। अभी फाइनली ऐसे वो नफरत करेगी उसको, मार्गी टीचर को देखे सोचेगा ये सही नहीं कर पाई। तो बाकी हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने जो अभी बुक को बिहाफ पे आपने रीड किया, आप लोग हर एक वर्ड की वर्ड मीनिंग राइट करिए स्टूडेंट्स। जो भी वर्ड में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स है वहां से हेल्प लीजिए स्टूडेंट। बट याद रखिएगा आपको एनसीईआरटी ही परचेज करनी है, हेल्प बुक नहीं परचेज करनी है स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा चैप्टर, एक्सप्लेन आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप कमेंट करिए। और दोस्तों जिन लोगों ने प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी मैं इसकी समरी बताई हुई, जिन्होंने नहीं देखी इसका मैं लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आज अपना जो बताइएगा, कैसा लगा आज आपको पढ़ के ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।